नमस्कार, मी कीर्ती गायकवाड. स्वागत आहे आपलं आय न्यूज 28 मध्ये. चला तर मग जाणून घेऊयात महाराष्ट्रातल्या ताज्या घडामोडी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन सोहळा. नागपूर येथे दिनांक 27 जुलै रोजी स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर उद्घाटन सोहळा करण्यात आले. नागपूर येथे आरोग्य क्षेत्रात अविरतपणे कार्यरत असलेल्या स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेद्वारे संचलित स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकार्पण केले. याप्रसंगी उपस्थित राहून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व संस्थेचे तसेच डायग्नोस्टिक नागपूरचे सर्व पदाधिकारी यांचे अभिनंदन केले व त्यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, आईचे आशीर्वाद कायम माझ्यासोबत आहे. आजपर्यंत मी जे काही करू शकलो ते आईचे आशीर्वादाने तिच्या संस्कारामुळेच शक्य झाले. प्रतिकूल परिस्थिती जाणणारा गरिबांची सेवा संस्कार आईने दिले. राष्ट्रकारण, समाजकारण आणि सेवाकारण हाच राजकारणाचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे आपल्याला कार्यातून गरिबांचे जीवन कसे बदलू शकतो याचा विचार करतो. त्याच प्रेरणेतून अनेकांच्या सहकार्याने या चाचणी केंद्राची स्थापना होऊ शकली. ज्या आईने जन्म दिला तिच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करू शकलो यांचे समाधान असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. MRI 1200 रुपये, CT स्कॅन 800 रुपये, डायलिसिस 750 रुपये, डिजिटल एक्स-रे 100 रुपये आणि 40 प्रकारच्या रक्त तपासण्या होणार असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यावेळी तिथे उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मेमोरियल सेंटरच्या अध्यक्ष कांचन गडकरी, महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, रामकृष्ण मठ, नागपूरचे अध्यक्ष राघवेंद्र स्वामीजी, महाबोधी सोसायटी बेंगुरूचे आदरणीय भंते आनंद थेरा, सुलेखा कुंभारे, AMT चेड, विशाखापट्टणमचे डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, दयाशंकर तिवारी, आमदार कृष्णा खोपडे, महाराष्ट्र आमदार संदीप जोशी, आमदार प्रवीण दटके, आमदार डॉक्टर आशीष देशमुख, माजी खासदार डॉक्टर विकास महात्मे, माजी आमदार टेकचंद्र सावरकर, राजीव पोत्तार, माजी आमदार मिलिंद माने, माजी आमदार विकास कुंभारे व अन्य लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. नागपूर ग्रामीण रिपोर्टर इशिका धार्मिकची रिपोर्ट. नितिन जी के सामने हमेशा समाज का अंतिम व्यक्ति यही केंद्र बिंदु रहा, क्योंकि जिन संस्कारों में नितिन जी बड़े हुए उन संस्कारों ने अंत्योदय का संस्कार नितिन जी को दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को हम जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे और विकास जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं मान सकते. इन विचारों से प्रेरित होकर पिछले कई दशकों से नितिन जी लगातार काम कर रहे हैं. एक बहुत ही यशस्वी मंत्री के रूप में महाराष्ट्र में और देश में उन्होंने काम किया. उद्योग के क्षेत्र में भी. अभी शर्मा जी ने अपने भाषण में जो बात कही थी वो हिंदी के एक कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कही है. उन्होंने जो उसका हिंदी में जो कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे माँ का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ रहा और इसलिए जीवन में जो कुछ मैं कर सका उसके आशीर्वाद और संस्कारों के कारण कर सका. उसका जो उदार मन था, वो गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो समाज की सेवा करती थी और इसीलिए वही आदर्श विरासत हमें सबको मिली. और वो अक्सर ये कहती थी कि आप जितना गरीबों के लिए करोगे उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको देगा. और उनका ये कहना मेरे जीवन में पूरी तरह सिद्ध हुआ. और इसीलिए पिछले 1900 जब से मैं MLA बना उसके बाद में मैंने हजारों हार्ट के ऑपरेशंस किए.
अनेक प्रकार की योजनाओं में गरीबों की सेवा करने की कोशिश की, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमको बताया था कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, होगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार के रूप में हमने सबने स्वीकार किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम करते करते जो संस्कार हम सबको मिला है कि राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ है समाज नीति, लोक नीति, धर्म नीति, राष्ट्र नीति, राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। और मैं अक्सर अपने सभी साथियों को कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसी भाव से समाज में हमने जो सेवा करने का काम करना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यही हमारे लिए सबसे बड़ा राजकारण है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि हमारे समाज के, विशेष रूप से हमारे समाज में किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनके जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान देकर उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये प्रयास हम अलग अलग मार्ग से करते हैं। और उसी से ही ये प्रकल्प खड़ा हुआ। पहले धापेवाड़ा में हम काम कर रहे थे और बाद में आज यहाँ शुरुआत हुई।